नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। डॉक्टर मसूद चौधरी, जिन्हें कौन नहीं जानता, जिन्होंने गुज्जर कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किए। गुज्जर कम्युनिटी के उनकी ट्रेडिशन, उनके कल्चर को किस तरह से आगे बढ़ावा मिले, उसके लिए वो सदैव तत्पर रहे हैं। उन्हें आज ट्रिब्यूट देने के लिए गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। सरजमीन जम्मू कश्मीर में बहुत कम शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने जमीनी सतह पर काम करके। डॉक्टर मसूद चौधरी ने अपनी इब्तदाई तालीम लेबर स्कूल से हासिल की। खसूसी जिक्र है। इसके अलावा मसूद चौधरी डॉक्टर जावेद अली साहब इसने लेख लिखे हैं, उन पर अपने जज्बात का आज हम सब जमा हुए हैं चौधरी साहब की बरसी मनाने। यादें जो हैं वो बुलाई की, मेरा उनके साथ ताल्लुक शायद 1973-74 करीबन आज 50 साल से ऊपर का वक़्फ़ा हो गया। उनके साथ मजाक भी चलता था और हम उम्र भी थे। वो अप्रैल में पैदा हुए थे, मैं दिसंबर में पैदा हुआ, साल मगर उसकी शख्सियत जो थी, उसका विजन जो था, मुझे कई बार मजाक दिखता था। तो मैं उनको कहता था कि ख्वाब बड़े हसीन होते, कहता पूरे होंगे, आप देख रहे। 1991 में कुछ दीवाने यहाँ जमा हुए। यहाँ प्राइमरी स्कूल है, कुर्सियां तो थी नहीं। चार चीजों का यहाँ जिक्र आया है और इस शेर में कि निगाह बुलंद सुखम दिल नवाज अफसोस, यही है रफ्ते सफर मेरे कारवां की। क्योंकि टाइम मुख्तसर है, मैं इतनी गुजारिश करूं कि मसूद चौधरी साहब का की जिंदगी का जो असूल था वो नहीं, चार ही चीजों पे था। निगाह बुलंद सुकुन दिल नवाज़। तो उनकी जिंदगी के दो अहम वाक़ात जो मैं यहाँ बयान करूंगा, और मैं मुनासिब भी समझता हूं कि इस आज की इस महफिल में वो बयान करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि यहाँ डॉक्यूमेंट्रीज में जो पेश की गई, इसमें मैं देख रहा था कि एक उस वक्त के सदर यानी जैल सिंह जी डिस्प्ले कर रहे थे वेपन्स, और मैं रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा, जैसे मैंने कल भी सेक्रेटरी साहब आपको एक बात की थी साहब, और जितने भी यहाँ मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन हैं, ट्रस्टीज़ हैं, सबको मेरा आदाब, मेरा सलाम। मैं तो ज़्यादा चौधरी साहब के बारे में इतना जानती नहीं हूँ, मगर आप सब लोगों की बातें सुन के एक चीज़ तो मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ, वो हिम्मत। क्योंकि ये बात यहाँ आया कर दी है चौधरी साहब ने अपनी ज़िंदगी में कि कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, जब आपके पास विजन हो, आप ठान लें, तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर जैसे ताज साहब ने कहा कि हमने ईंटों पे बैठ के फैसला किया और इतना शानदार यहाँ ये एक लोगों के लिए इदारा कायम किया, तो मैं समझती हूँ कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। इस वक्त ख़ासकर जबकि हम बहुत ही मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं, तो हर रात की सुबह होती है,
और दूसरों के लिए तो सब जीते हैं। अपनी अच्छी नौकरी करनी, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी और उनको बड़े बड़े अफसर बनाना, ये तो सब लोग करते हैं। मगर जो चौधरी साहब ने किया, मसूद चौधरी साहब ने किया, उसकी मिसाल मेरे ख्याल में हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। मैं उनको ज़्यादा जानती नहीं हूँ, पर मुझे याद है जब मुफ्ती साहब वज़ीर आला बने और राजौरी पूंछ वो बहुत जाते थे, एज अ कांग्रेसमैन भी बहुत घूमे थे। उनको ये ख्याल था जहन में कि ये बहुत ही पसमानदा इलाका है, बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, क्योंकि तब मुगल रोड भी नहीं था। जो वहाँ के बच्चे थे तालीम के लिए या उनको जम्मू आना पड़ता था, यहाँ आते आते एक दिन और कश्मीर पहुँचते पहुँचते 3 दिन लग जाते थे। तो मैंने सुना कि वो यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, मगर बहुत शोर है हमारी जमात में, क्योंकि मुफ्ती साहब ने फैसला किया है एक रिटायर्ड जो पुलिस ऑफिसर हैं चौधरी मसूद साहब, उनको बनाने का। तो मैंने कहा ये शोर क्या है? कोई कहा नहीं जी उसकी एफिलिएशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, किसी ने कुछ और कहा। और मुफ्ती साहब, आप जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करते थे तो पीछे नहीं हटते थे। तो मुफ्ती जैसे ताज साहब ने कहा कि कई मुफ्ती साहब के अपने कलीग्स अपनी जमात से ये कहने लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर मुझे आज खुशी है कि जब हम देखते हैं कि मुफ्ती साहब का जो विजन था, जो उनका अपना नज़रिया था, जैसा जावेद राना साहब ने भी कहा कि उन्होंने सही इंसान का इंतखाब किया। वो कहते हैं कि कोयले में से हीरा निकालना सब नहीं निकाल सकते हैं, उसमें भी बहुत नज़र चाहिए होती है आपको। और एक बयाबान, एक जंगल समझ लीजिए, एक पथरीली ज़मीन पे जिस तरह मसूद चौधरी साहब ने बहुत कम अरसे में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की, मैं समझती हूँ वही कर सकते थे, कोई और नहीं कर सकता था। मसूद चौधरी साहब एक एजुकेशनिस्ट थे, एक पुलिस ऑफिसर थे मोस्ट डेकोरेटेड, और उसके साथ साथ उन्होंने जो सोशल रिफॉर्म का काम किया खासकर ट्राइबल में, उसकी कोई मिसाल नहीं है। यहाँ गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया जो केवी पब्लिक स्कूल के नाम से है। उसके साथ साथ एक यूनिवर्सिटी का उन्होंने, जैसे कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है जो यूनिवर्सिटी, वो उन्होंने तामीर करवाई सरकार के साथ मिलके। और इस तरह से पूरा जो जम्मू के अंदर ट्राइबल जो ग्रुप है गुजर बकरवाल्स का, उसके लिए ख़ास तौर पे उन्होंने काम किया, उनकी सकाफ़त को, कल्चर को महफूज करने के लिए, उनकी हेरिटेज को महफूज करने के लिए, और लाइब्रेरीज़ बनाई ताकि ट्राइबल की जो लाइफ एंड कल्चर है, सोशो इकनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिक्स के ऊपर अगर कोई रिसर्च करना चाहे तो वहाँ बैठ के वो कर सकता है। उसके अलावा मैगज़ीन इनकी चलती थी आवाज़ गुजर के नाम से, और बहुत सारे मतलब अनगिनत काम किए हैं जिनका कोई मिसाल नहीं है कि ऐसी इतनी बड़ी शख्सियत जो पुलिस में रह करके फिर वो एक निजी तौर पे भी इतना बड़ा लंबा काम कर सके और इतने बड़े पैमाने पर ये इंस्टीट्यूशन जो है खड़ा किया। और इसका अब ये है कि ये सेल्फ सस्टेन्ड है, मतलब खुद ही चल रहा है, मतलब इसमें कोई सरकार की इतनी ज़्यादा पुश की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इसको खड़ा किया है। मैं समझता हूँ कि उनकी कंट्रीब्यूशन को फॉर ऑल टाइम्स टू कम याद रखा जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि आज मरहूम डॉक्टर मसूद चौधरी साहब की फ़र्स्ट डेथ एनिवर्सरी है, तो ये गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में मनाई जा रही है। आज हम उनको खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, यहाँ साबका चीफ मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट्स, मतलब जो भी लोग उनके दोस्त थे, चाहे वो पुलिस में हों, चाहे वो सिविल सर्विसेज में हों या दूसरी सर्विसेज में हों, या उसके बगैर भी जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, तो उन सारे लोगों ने मिलकर, ट्रस्टीज़ हैं, गुजर कम्युनिटी के लोग, बड़े दूर दराज के जो अज़ला हैं, उनसे यहाँ पर आज इकट्ठे हुए। तो मकसद यही था कि जो उनकी खिदमात थी कौम के ताईं, ना सिर्फ गुजर कम्युनिटी के मतलब बल्कि दूसरी कम्युनिटी जो हमारी हैं, जिस तरीके से एक मिलजुल के यहाँ सारे लोग रह रहे हैं, तो एजुकेशन सेक्टर में जो उनकी जो देन थी, जो उनकी कुर्बानियाँ थी, गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट को बनाने में, इसको इस्टेब्लिश करने में, गुजर वूमेन में ख़ासकर एजुकेशन को प्रमोट करने में, या गुजरों का कल्चर, इनका विरसा, इनकी हेरिटेज को प्रज़र्व करने के लिए जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी दी,
उन्हीं को आज हम खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे। तो बड़े पैमाने पे लोग जमा हुए, जिसमें शायर भी थे, पोइट भी थे, राइटर भी थे, बल्कि पीपल फ्राम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ दे कम टुगेदर एंड दे पेड रिच ट्रिब्यूट्स टू डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी। तो हमने भी जैसे आपने देखा होगा कि उन्होंने एक जो ब्रिगेडियर खुदाबख्श मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल है उनकी बुनियाद रखी। आज एक वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग बन चुका है हमारे बच्चों के लिए। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो है हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। वो गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के बानी थे, उसमें हम लोग सारे शामिल थे। इनिशियली 14 लोग थे, फिर वक्तन फ़वक्तन जो तादाद है ट्रस्टीज़ की वो बढ़ती गई और आज इस वक्त हमारे जो ट्रस्टीज़ हैं वो 194 हैं। तो उनके मतलब जो खराज अकीदत पेश की उनकी खिदमात थी जो कौम के तईं। जम्मू कश्मीर के कई नेताओं और कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने उन्हें आज श्रद्धांजलि भेंट की है। जिस तरह से उन्होंने गुज्जर कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं, उन्हें आज श्रद्धांजलि पेश करते हुए उनके उन कामों को भी याद किया गया है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।